नमस्कार दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है कि आज ये जो अपना वीडियो है ना, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है आप और हम सबके लिए। तो हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और जितने से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। हमारे देश में हमारी आस्थाओं के साथ कुछ ढोंगी पाखंडी लोग खिलवाड़ करते हैं। मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। जहाँ भी आपको वो लोग मिले ना, तो उनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा, उनकी नौटंकी ज़रूर देखिएगा। एक बाबा है जो पहले लोगों को योगा सिखाता था और आस्था चैनल में उसको योगा भी आता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष और बाबा बोलता है। सबको योगा पे लगा दिया और खुद बिजनेस करने लगा। हम लोग, हमारे देश में ऐसे कितने लोग होंगे जो प्योर वेजिटेरियन है, अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि वो बेचारे वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं, सिर्फ एक बाबा के कारण, उसके प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। और वो बाबा कोई और नहीं है, पातंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव। उन्होंने हमारे देश के जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बाबा रामदेव की कंपनी है पातंजलि, जिसके संस्थापक बाबा रामदेव ही हैं। तो पातंजलि कंपनी के थ्रू बनाए जाने वाले प्रोडक्ट नेपाल में टोटल बैन हो चुके हैं। उसमें च्यवनप्राश, साबुन, तेल, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी बीमारियों की दवाई बनती है, जिसको टोटल नेपाल ने बैन कर दिया है। और इंडियन आर्मी में सेना ने पातंजलि के थ्रू बनाया जाने वाला आंवला जूस भी बैन कर दिया है। उसके बाद भी ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जगह जगह स्टोरों में पातंजलि की फ्रेंचाइजीज ले लेके लोग बेच रहे हैं, तो टोटल गलत है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये बाबा है और बाबा का काम क्या होता है? लोगों को सही मार्गदर्शन देना। लेकिन ये बाबा सिर्फ टोटल झूठ और फ्रॉड करता है। दिव्य दंत मंजन करके एक प्रोडक्ट है जो इनकी पातंजलि में बनता है, और उस प्रोडक्ट के अंदर, उस दिव्य दंत मंजन के अंदर कैटल फिश, ये एक तरह का समुद्री फेन करके एक प्राणी होता है जिसको कैटल फिश बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी हड्डियों को पीस करके उसका पाउडर उस मंजन में मिलाया जाता है। और हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, और जो जैन लोग होते हैं वो तो ज़मीन के अंदर निकलने वाली बिल्कुल चीज़ें ही नहीं खाते। जैसे आपके आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया। ये तो जैन लोग तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल बेचारे मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं और ये सब प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके धर्म के खिलाफ है। और दिव्य दंत मंजन बेचारे यूज़ करते हैं, तो उनका धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा आग्रह है जनता से, जहाँ भी आपको ये आदमी मिले ना, इससे ज़रूर पूछिएगा ये बात कि आपने हमारे देश के साथ, हमारे देश की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया, उसको मूर्ख क्यों बनाया? आप बाबा हो, योगा सिखाते हो, ठीक है, लेकिन आप हमारे देश की जनता को अंधविश्वास में मत ढकेलो। कोरोना चरम पे था और हर जगह पब्लिक इतनी परेशान थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी।
सारे धंधे चौपट हो गए थे, सब लोग परेशान हो गए थे, और कितने लोगों ने तो धंधे बिजनेस में जब लॉसेस हुए ना, तो कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, विद फैमिली, पूरी फैमिली के थ्रू सुसाइड कर लिया। लेकिन उस समय हमारे देश का एक बाबा, इसको तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का ना, जो हमारे देश में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो इसको मिलना चाहिए। इतनी हमारा देश इतना परेशान था, पैसे पैसे को लोग परेशान थे। उस समय भी इसने हमारे देश को, हमारे देश के जनता को मूर्ख बनाया। इस आदमी ने मूर्ख बनाया, और कोरोनिल नाम की बोला कि मैं एक ऐसा दवाई बना रहा हूँ, एक ऐसा कैप्सूल बनाया है इस आदमी ने, कि बोला कि क्या कहते हैं, कोरोनिल नाम की एक कैप्सूल बनाई, दवाई बनाई, और पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार कराया। और इस हमारे देश की जो ये मीडिया है ना, मीडिया मतलब भाड़ू मीडिया, बिकाऊ मीडिया, इसने, ये मीडिया तो ऐसी है ना, इसके बारे में कभी मैं बहुत डीपली बनाऊंगा। ये तो 2000 के नोट में चिप लगा देती है, उसको बड़ा बड़ा के बोलती है। तो इस मीडिया ने उस बाबा की दवाई का ऐसा प्रचार प्रसार किया, पूरे भारत में हर आदमी पैसे को परेशान था, सारे धंधे सबके नुकसान हो चुके थे, विद फैमिली लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन इस आदमी ने उस टाइम भी अपना प्रोडक्ट बेच करके हजारों अरबों करोड़ों कमा के निकल गया ये आदमी, समझ लो। तो ये हमारे देश की जनता को महाचूतिया बनाता है। 10 अगस्त 2012 में इसने रामलीला मैदान में धरना दिया, और उस समय इस आदमी ने, मैं बार बार इस आदमी को बोल रहा हूं कि इसको पहचानो, इस पाखंडी बाबा को पहचानो। और वैसे तो हमारे देश में 99.9% सारे बाबा पाखंडी हैं, एक भी बाबा अच्छा नहीं है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करना, मैं किसी के धर्म के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। मैं भी पंडित हूँ, लेकिन मैं अपने देश की जनता को ऐसे फालतू बाबा के चंगुल से बचाने के लिए मेरा ये वीडियो है। अपने ऊपर विश्वास रखो, इन बाबाओं के ऊपर नहीं। आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई नया बाबा तैयार हो जाता है, 20-25 साल का लौंडा जिसको काम करना चाहिए, काम करके मेहनत करके पैसा नहीं कमाएगा, दुनिया को, भारत की जनता को मूर्ख बना के पैसा कमाएगा। क्योंकि उसको पता है कि 135 करोड़ जनसंख्या, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ जनसंख्या भी, 1 करोड़ पब्लिक भी अपने अंदर ले ली ना, तो उसके तो वारे न्यारे हो गए। उसको काम करने की ज़रूरत ही क्या है। 20-20, 25-25 साल के लौंडे बाबा बन रहे हैं। चलिए, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज इस बाबा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये अपने आप को बाबा बोलता है, ये बाबा नहीं है, बिजनेस टाइकून है, बिजनेस करता है, दुनिया को, भारत को क्या, दुनिया को चूतिया बना करके पैसा कमाता है। 10 अगस्त 2012 को इसने रामलीला मैदान में अनशन किया, इतनी नौटंकी की, सबको परेशान किया, दिल्ली पुलिस को परेशान किया, मीडिया को परेशान किया, आम पब्लिक को परेशान किया इसने, और लोगों के अंदर ऐसा एक भ्रम पैदा कर दिया कि यही एक है भारत का, मतलब भारत की आज़ादी बचाने वाला, इस हिसाब से इसने किया। और इसके साथ एक टोपीबाज और था जिसको अन्ना हजारा बोलते हैं। अब तो वो कहाँ विलुप्त हो गया वो प्राणी, पता ही नहीं चलता, पता नहीं कौन से कोप भवन में जाके सो गया, पता ही नहीं चल रहा। वो अन्ना हजारे, पहचान लो इसको, ये वही अन्ना हजारे है। तो इन दोनों ने मिलके इतना टोपी पहनाई, और ये क्या बोल रहे थे, काला धन वापस लाएंगे। जहां भी मिले इन दोनों को पकड़ करके पूछना कि काला धन आया। और एक बात और, लोकपाल बिल पास करेंगे। लोकपाल बिल पास हुआ, एक अकेली कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा हुड़दंग किया, नाटक किए। आज ये दोनों प्राणी लापता हो चुके हैं। कोई ना काले धन के बारे में बात करता है, ना लोकपाल बिल के बारे में पास करता है। तो ये सब प्रोपेगेंडा इन लोगों ने बनाया था, और ये बहुत सोची समझी चाल थी। किसकी थी? तो ये हम सब जानते हैं, सारी जनता जानती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। हमारे देश की आस्था, परंपरा, संस्कृति,
इन सब के साथ और हमारे देश के लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये लोग बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं उसके बारे में तो क्या कहूं मैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इनके प्रोडक्ट को ले ही ना, और टोटल बैन कर दो इनके प्रोडक्ट को। और जहां भी ये प्राणी मिले ना, जहां भी ये प्राणी मिले, इसको पकड़ के पूछो कि 35 रुपये पेट्रोल हुआ क्या, लोकपाल बिल आया क्या, काला धन आया क्या, लोकपाल बिल पास हुआ क्या, पूछो इसको पकड़ करके। और इसका तो एक ही जवाब है, अगर कोई बेचारा पूछता भी है ना, तो ये सिर्फ एक ही बात बोलता है कि क्या तू मेरी पूछ पाड़ लेगा। हरियाणा में शब्द है पूछ पाड़ना, मतलब मालूम क्या होता है, क्या तू मेरी पूछ उखाड़ लेगा। अरे बाबा, पूछ तो ये जनता ऐसी उखाड़ेगी ना, अभी मूड नहीं फिरा है। जिस दिन इस जनता का मूड फिर गया ना, उस दिन पूछ फाड़ेगी तुम्हारी है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करना, और हो सके तो मेरा वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा देना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिलता रहे।